Hello everyone, welcome back to our channel. I'm your friend Smriti, and here in this session we are going to discuss our next chapter, that is chapter number 14, Water, from class 6. This is the NCERT book chapter, and this will help you either you are a student or you may be preparing for any teaching exams or competitive exams. So this is a revision chapter, or you can say that here we are briefly discussing these chapters. So in our previous class videos we have already discussed 13 chapter from class 6 NCERT books. So if you have not watched my previous class videos, then please, it is a request to you, please watch and comment whether you like or not. Okay, what are your responses on my videos? So let's get start the session with this chapter, where we are going to read about water, or we will discuss about water, and the session would be bilingual, so that all the students or all of you can get benefit from this session. So let's start the session. Suppose for some reason your family gets only 1 bucket of water every day for a week. अगर आप एक तरह से सोचिए कि कह रहे हैं यहाँ पे कि आप सोचिए कि क्या हो अगर आपको आपकी फैमिली को सिर्फ एक बकेट यानी कि एक बाल्टी भर ही पानी मिले फॉर एवरी डे, यानी कि प्रतिदिन आपको सिर्फ एक बाल्टी भर के पानी मिले एक वीक तक, ऐसा किया जाए आपके साथ, इमेजिन व्हाट वुड हैपन। तो इमेजिन करो कि क्या होगा आपके साथ। क्या आप एक बाल्टी में पूरा काम कर सकते हो, नहाना धोना और मतलब जितने भी आपके खाना बनाना और सफाइयाँ करना, बर्तन साफ़ करना, सारे काम आप कर सकते हो एक बकेट पानी में? नहीं कर सकते ना। एक वीक तक अगर आपके साथ ऐसा किया जाएगा तो क्या क्या कैसी लाइफ होगी, आप कैसे उसको यूटिलाइज़ करोगे, कैसे उसको यूज़ करोगे? वुड यू बी एबल टू कुक? तो क्या आप खाना बनाने लायक होगे? क्लीन यूटेंसिल्स, बर्तनों को साफ़ कर पाओगे उस पानी से? वॉश क्लोथ्स और बाथ और कपड़ों को धो पाओगे, या अपने आप नहा पाओगे? तो क्या होगा, देखो अगर आप इमेजिन करोगे कि सिर्फ एक बाल्टी पानी आपके पास पूरे दिन भर के लिए, तो उससे क्या क्या कर सकते हो आप? या तो खाना ही बना पाओगे, है ना, या फिर यूटेंसिल साफ़ कर पाओगे। सारे काम तो नहीं किए जा सकते। वट आर द अदर एक्टिविटीज़ यू वुड नॉट बी एबल टू डू? और इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आप नहीं कर पाओगे एक बकेट पानी हो अगर आपके पास, ठीक है। वट वुड हैपन इफ़ वी डू नॉट हैव ईजी एक्सेस टू वाटर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? और तब क्या होगा अगर हमारे पास लंबे टाइम तक कोई पानी ना हो या हमें कोई पानी नहीं मिले? तब उस सिचुएशन में आप क्या समझते हो कि हमारे साथ क्या होने वाला है? बेसिकली इस पैराग्राफ में आपको जो है वाटर की इम्पोर्टेंस समझाने के लिए बताया जा रहा है कि अभी तो जैसे हमारे पास काफ़ी पानी है, हम जानते हैं, ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा टाइम है तो आप कैसे हैंडल कर पाओगे, कैसे उसे टैकल कर पाओगे? तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि जस्ट इमेजिन कि क्या होगा हमारे साथ अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो। ऑलराइट, apart from drinking there are so many activities for which we use water. तो ड्रिंकिंग के अलावा भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिनमें हम पानी का यूज़ करते हैं, हम सभी जानते हैं। डू यू हैव एन आइडिया अबाउट द क्वांटिटी ऑफ वाटर वी यूज़ इन ए सिंगल डे? तो क्या आपको कोई भी आइडिया है इसको लेकर कि हम पूरे एक सिंगल डे में, यानी कि पूरे एक दिन में हम कितना पानी यूज़ करते हैं, कितनी क्वांटिटी, हम कितनी मात्रा में पानी को यूज़ करते हैं? क्या आप उसका आइडिया लगा सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो? तो देखिए आपको ना एक फिगर दी गई है, इसमें बताया गया है यूजेस ऑफ वाटर, कि पानी के क्या क्या यूजेस हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर ना आपको एक दिखाई दे रहा होगा, ये नहा रहा है, ठीक है, कपड़े धो रहे हैं, ये पीने का पानी भर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, और ये खेतों वगैरह में या अपने घर के लिए पानी निकाल रही हैं। तो ये कुछ यूजेस हैं पानी के, जहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसे काम हैं जिनमें हम पानी का यूज़ करते हैं। ये आपको बताए गए हैं यूजेस कि उनकी जो यूज़ क्या क्या है, उपयोग क्या है पानी के। हाउ मच वाटर डू वी यूज़? तो हम कितना पानी यूज़ करते हैं। एक्टिविटी 1 से हमें पता लग जाएगा। देखते हैं एक्टिविटी 1 करने वाले हैं, इसमें क्या कहा गया है हमें। लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज़। तो इसके लिए हमें सारी एक्टिविटीज़ को लिस्ट करना होगा कि जो जो हम कार्य करते हैं। फॉर विच यू यूज़ वाटर इन ए डे, जो आप पूरे दिन में कार्य करते हैं जिनमें आपको पानी की ज़रूरत होती है, आपको उनकी एक लिस्ट बनानी है। सम एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड इन टेबल 14.1, और कुछ आपको जो है ऐसी एक्टिविटीज़ जो है लिस्ट की गई हैं 14.1 टेबल के अंदर,
मेक ए सिमिलर टेबल इन योर नोटबुक। तो आपको एक इसी तरह की क्या बनानी है, एक टेबल बनानी है, जैसे 14.1 जो टेबल बनाई गई है, इसी तरह की आपको एक टेबल बनानी है अपनी नोटबुक में। थ्रू आउट द डे, और पूरे दिन में मेज़र द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड। आपको वो अमाउंट जो है मेज़र करनी है, नापनी है, जहाँ पर आप क्या को पानी की उस अमाउंट को आपने नापना है। फॉर ईच एक्टिविटी बाय यू एंड अदर फैमिली मेम्बर, जो आपके द्वारा या आपकी जो अदर फैमिली मेम्बर्स हैं उनके द्वारा जो पानी यूज़ किया जाता है उसको क्या करोगे, क्वान्टिटी को आपको लिस्ट करना है, बताना है, मेज़र करना है, नापना है। यू मे यूज़ ए मग, ए ग्लास, ए बकेट और एनी अदर कंटेनर टू मेज़र द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड। तो आप क्या कर सकते हो, इसको अमाउंट को जानने के लिए, इस मात्रा को जानने के लिए, मेज़र करने के लिए आप किसी भी चीज़ को, यानी कि जिसमें आप मग का यूज़ कर सकते हो, ग्लास का, एक बकेट का, बाल्टी का, ठीक है। तो या फिर इसके अलावा जो कोई भी कंटेनर जो आपको पसंद हो या जो आपके लिए सूटेबल हो, आप उसका यूज़ कर सकते हो। राइट, तो देखिए 14.1 जो टेबल है वो इस तरह से है। एस्टिमेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर यूज बाय योर फैमिली इन ए डे। एस्टिमेशन लिया गया है, लगभग जो है बताए गए हैं। आपने इसके लिए आपको एस्टिमेशन लगा करके एक टेबल बनानी है, कि आपको एक एस्टिमेट लगाना है, एक अंदाज़ा सा लगाना है एक तरह से, कि आप पूरे दिन में आपकी फैमिली के द्वारा या आपके द्वारा, दोनों के द्वारा मिलकर के कितना पानी यूज़ किया जाता है एक दिन के अंदर। आपने उसका एस्टिमेशन लगाना है और इस टेबल को फिल करना है। इसमें बताया गया जैसे एक्टिविटी है, जैसे ड्रिंकिंग है, ब्रशिंग है, बाथिंग है, वॉशिंग यूटेंसिल्स, वॉशिंग क्लॉथ्स, टॉयलेट्स, क्लीनिंग फ्लोर, एनी अदर, या फिर टोटल वाटर यूज इन ए डे बाय फैमिली। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं, इनमें जितना पानी आपने अमाउंट जो वाटर की यूज़ किया वो यहाँ पर फिल कर दोगे टेबल के सेकंड कॉलम में। और फिर जो लास्ट में क्या है, लास्ट में उसका टोटल अमाउंट रखोगे यहाँ पर, कि कितनी क्वान्टिटी को वाटर की आपने यूज़ किया है अपनी एक दिन की एक्टिविटीज़ को करने के लिए। राइट, तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा पैराग्राफ है, यू नाउ हैव ए रफ आइडिया एज टू हाउ मच वाटर योर फैमिली यूजेस इन ए डे। तो अब आपके पास एक रफ आइडिया हो गया है कि आपकी फैमिली के द्वारा एक दिन के अंदर कितना पानी यूज़ किया जाता है। ठीक है, कितना पानी, हाउ मच वाटर योर फैमिली यूजेस, कि आपकी फैमिली पूरा दिन में कितना पानी यूज़ करती है, आपको इसका रफ आइडिया हो जाएगा। कैन यू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वाटर यूज बाय यू फॉर पर्सनल क्लीनिनेस इन ए डे। तो क्या आप इस चीज़ का एस्टिमेट लगा सकते हो कि जो अमाउंट है पानी की, जो आपके पर्सनल क्लीनिनेस के लिए, यानी कि जो आप सफाई करते हो अपनी खुद की, उसके लिए कितना पानी यूज़ होता है एक दिन के अंदर, क्या आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हो। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय यू योर फैमिली इन ए ईयर। और इस एस्टिमेशन से आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है उस अमाउंट का, वाटर की उस अमाउंट को आपने इसका कैलकुलेशन करना है कि आप पूरे ईयर में आप कितना पानी यूज़ करते हैं। जैसे आपको एक मंथ का पता लग गया, सॉरी एक दिन का पता लग गया, तो उसको 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक मंथ का मिल जाएगा। एक मंथ का मिल जाता है तो उसको आपको, अगर 12 मंथ्स हैं जैसे एक ईयर में, तो आप उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक जो कैलकुलेशन आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा पूरे ईयर में आपको कितना पानी चाहिए होगा। ना डिवाइड दिस अमाउंट बाय द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। और जो पूरे ईयर की जो अमाउंट आपको यहाँ से मिलेगी, उसको आपने अपनी फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग, कि आपकी फैमिली में कितने मेम्बर्स हैं, उनको डिवाइड कर देना है। तो आपको एक मेंबर की, आपको वहाँ पर पानी का पता लग जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगी कि पूरे ईयर में एक फैमिली मेंबर कितना पानी यूज़ करता है। दिस विल गिव एन आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय वन मेंबर ऑफ योर फैमिली। तो यही बात बताई गई है कि ये जो चीज़ है, ये कैलकुलेशन आपको एक आइडिया दे देगी कि आपकी फैमिली की एक मेंबर के द्वारा पूरे ईयर में कितना पानी यूज़ किया जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल दैट लिव इन योर विलेज और टाउन। और आप अपने क्या करना है, अब आपको एक व्यक्ति का पता लग गया, तो अब आपको ये पता लगाना है कि आपके पूरे विलेज में, गांव में या फिर टाउन में, कस्बे में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, टोटल कितनी जो है उनकी पॉपुलेशन क्या है वो आपको पता करनी है। यू मे नाउ गेट एन आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाई योर विलेज और टाउन इन ए ईयर। और आप इस तरह से पता लगा सकते हो कि आपके विलेज में या टाउन में सभी व्यक्तियों के लिए कितने पानी की ज़रूरत होगी। बुजो वंडर्स वेदर पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ आवर कंट्री गेट द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। तो बुजो यहाँ पर आश्चर्य करती है कि, और जानना चाहती है कि क्या सभी लोगों को जो हमारे कंट्री के, हमारे देश के अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग स्थानों पर रहते हैं, क्या उनको एक ही अमाउंट की ज़रूरत होती है पानी की, यानी कि सेम अमाउंट की ज़रूरत होती है पानी की। आर दीज रीजन्स वर पीपल डू नॉट गेट
एक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, सॉरी एडिक्वेट अमाउंट, ठीक है। आर देयर, बाय मिस्टेक पढ़ा गया भाई मुझसे, आर देयर रीजंस, तो ये जानना चाह रही है, वो जो जानना चाह रहा है यहाँ पर कि क्या कुछ ऐसे स्थान भी हैं वे पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, जहाँ पर लोगों को उतना पानी नहीं मिल रहा जितना उनको ज़रूरत है, ठीक है, जितने की उसको ज़रूरत है या जो उनके लिए काफ़ी है। हाउ डू दे मैनेज, और ऐसे लोग कैसे मैनेज कर पाते हैं जिनको जितना पानी चाहिए हो उतना उनको नहीं मिलता है, तो वो लोग कैसे मैनेज करते हैं। यू हैव लिस्टेड ए नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर विच यू यूज़ वाटर, तो आपने क्या है काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ को लिस्ट किया होगा जिसके लिए आप पानी को यूज़ करते हो, जिनमें डू यू थिंक आवर वाटर रिक्वायरमेंट इज़ लिमिटेड टू एक्टिविटीज़ लाइक दीज, तो क्या आप ये सोचते हो कि आवर वाटर रिक्वायरमेंट, कि हमारे जो पानी की रिक्वायरमेंट है इज़ लिमिटेड, वो लिमिटेड है, यानी कि एक लिमिट में हम पानी को रिक्वायरमेंट होती है, हमें पानी की ज़रूरत होती है तो एक्टिविटीज़ लाइक दिस, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में सिर्फ हमें एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है। वी यूज़ व्हीट, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स एवरी डे, तो हम डेली क्या करते हैं, हमें सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, व्हीट, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड काफ़ी और भी जो हमारे फूड मटेरियल्स हैं, खाद्य पदार्थ, उनकी हमें रोज़ाना ज़रूरत होती है, ठीक है, हमारे खाद्य पदार्थ में, हमारे भोजन में। वी नो दैट सम ऑफ द फाइबर दैट वी यूज़ फॉर मेकिंग फैब्रिक कम फ्रॉम प्लांट्स, तो हम ये भी जानते हैं कि कुछ फैब्रिक जो हैं जिनसे हमारी जो है फैब्रिक बने होते हैं, ऐसे कुछ फाइबर जो है प्लांट से हमें मिलते हैं, हम जानते हैं, ठीक है। इज़ वाटर, जैसे हमारी कॉटन है, ठीक है, तो जूट है, ये भी हमें क्या है प्लांट से मिलता है। इज़ वाटर नॉट नीडेड टू ग्रो दिस, तो क्या पानी इनको ग्रो करने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं होती क्या, प्लांट जो हमारे वस्त्र बनते हैं जिन फाइबर से वो हमें प्लांट से मिलते हैं, तो ये जानना चाह रहा है यहाँ पर कि जो हमारे ये प्लांट्स होते हैं क्या उनको पानी की ज़रूरत नहीं होती है। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर यूजेस ऑफ वाटर, तो क्या आप कुछ और यूजेस, उपयोग बता सकते हो पानी के कि कहाँ कहाँ पर हम पानी को यूज़ करते हैं। वाटर इज़ यूज इन इंडस्ट्रीज़ फॉर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स दैट वी यूज़, तो जितने भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं और जो इंडस्ट्रीज़ में बनती हैं, कंपनियों में बनती हैं, उनको बनाने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है, बड़ी बड़ी कंपनियों में पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है, उनके प्रोडक्ट बनाने के लिए। सो वी नीड वाटर नॉट ओनली फॉर आवर डेली एक्टिविटीज़ बट ऑल्सो फॉर प्रोड्यूसिंग मैनी थिंग्स, तो इससे हमें एक कंक्लूजन मिलता है यहाँ पर कि हमें पानी की ज़रूरत होती है ना सिर्फ अपनी डेली की एक्टिविटीज़ करने के लिए, प्रतिदिन की प्रक्रियाएँ करने के लिए, बट ऑल्सो फॉर प्रोड्यूसिंग मैनी थिंग्स, और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत होती है। यहाँ से ये चीज़ें जो हैं वो क्लियर है। ओके, सो नेक्स्ट इज पहले वॉन्ट्स टू टेल यू दैट अबाउट 2 glasses ऑफ वाटर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच पेज ऑफ ए बुक, तो पहले आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं, एक इन्फॉर्मेटिव मैसेज है कि आपकी जो बुक है, नोटबुक है, उसका हर एक पेज बनाने के लिए 2 glasses ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। आपका जो बुक का एक पेज भी, अगर सिंगल पेज भी बना है, तो उसको बनाने के लिए 2 गिलास पानी की ज़रूरत पड़ी है, ठीक है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपकी बुक को बनाने के लिए कितने पानी की ज़रूरत पड़ी होगी, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो इसको, ठीक है, कंक्लूजन इसका निकाल सकते हो, कैलकुलेशन। तो देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, तो आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा कि हम जो पानी है वो कहाँ से हमें मिलता है, कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हमें पानी मिलता है। तो चलिए पढ़ते हैं इस पैराग्राफ को। वेयर डू यू गेट द वाटर दैट यू यूज़, तो आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि जो आप पानी यूज़ करते हो वो आपको कहाँ से मिलता है। लाइक ऑब्वियसली आपको टैप से मिलता है, जैसे हमारे ये नल के वगैरह होते हैं गलियों में, या अपना पर्सनली भी बना लेते हैं। कुछ कहेंगे कि समरसीबल से मिल जाता है, कुछ कहेंगे कि पाइप से मिलता है, ठीक है, तो कुछ कहेंगे कि तालाब से मिलता है, और ठीक है, कुओं से मिलता है, इस तरह से अलग अलग सोर्सेज होते हैं। तो आपको बताना है कि आपको कहाँ से मिलता है, आप पानी को कहाँ से आता है आपके पास पानी जो आप यूज़ करते हो। सम ऑफ यू में से, तो आप में से कुछ ऐसा कहेंगे वी ड्रॉ, कि आप जो है ड्रॉ करते हो, निकालते हो वाटर फ्रॉम ए रिवर, स्प्रिंग, तो हम में से बहुत सारे कहेंगे कि बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि जो है हमें रिवर से मिलता है, स्प्रिंग से मिलता है, पॉन्ड से मिलता है, वेल और हैंड पम्प, तो इन चीज़ों से हमें ये सोर्सेज हैं जहाँ से हमें पानी मिलता है। सम अदर्स माइट से वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स, तो कुछ ये भी कहेंगे, कह सकते हैं कि हमें पानी जो है टैप से मिलता है। ओके, हैव यू एवर वंडर्ड वेयर वाटर इन द टैप्स कम्स फ्रॉम, तो क्या आपने कभी
इस चीज़ का आश्चर्य किया या कभी इसके बारे में सोचा है कि जो टैप में जो पानी आता है ये आता कहाँ से है? लाइक ऑब्वियसली जो हमारे टैप्स होती हैं, एक तरह से पाइप्स होती हैं, तो पाइप में वो पानी आता कहाँ से? आपने कभी कभी सोचा होगा, इसके बारे में सोचने की कोशिश की होगी, ठीक है। तो देखिए, have you ever wondered where water in the taps comes from? Water that we get from taps is also drawn from a lake or a river or a well. तो जो पानी जो हमारे टैप्स में आता है ना, ये हमारा कहाँ कहाँ से आता है? एक रिवर से आ रहा होता है, एक वेल से आ रहा होता है, या फिर किसी लेक से आ रहा होता है, ठीक है, तालाब नदियों से या फिर किसी कुएं से आ रहा होता है। इट इज़ दैन सप्लाइड थ्रू ए नेटवर्क ऑफ पाइप्स, और फिर एक नेटवर्क बना होता है, एक सर्कल बना होता है एक तरह से पाइप्स का, उनके थ्रू आप तक ये पहुंचता है, हम तक पहुंचता है। देखिए आपको ना एक फिगर दी गई है, फिगर 14.2 में वाटर इन टैप्स कम्स फ्रॉम रिवर्स, लेक्स, बोरवेल और वेल्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इस फिगर में दिखाया गया है कि जो हम पानी यूज़ करते हैं जो हमारे टैप्स में आता है वो हमारे रिवर से, लेक से, बोरवेल से और वेल से आता है। आपको दिख रहा होगा ये क्या है, यहाँ पे दिखाया गया है, लाइक लेक दिखाई हुई है, ठीक है। और ये जो पाइप लगाए हुए हैं वेल से आ सकता है, ये आपको ये कंप्लीट नहीं है, देखो यहाँ पर टैप दिखाई हुई है, ये यहाँ पर लेक दिखा दिया गया है, ये यहाँ पर मे भी ये नदियाँ वगैरह दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये बता दिया गया है यहाँ पे कि जो पानी है हमारे पास वो अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं उसका, लेकिन जो टैप में जो पानी आता है वो हमारे रिवर से, लेक से, वेल से आता है, ठीक है। ईच ऑफ अस मे बी गेटिंग वाटर इन टू आवर होम्स इन डिफरेंट वेज। तो हमें से हर एक हो सकता है कि हर एक के पानी पास जो पानी पहुंचता है वो अलग अलग तरीक़ों से पहुंचता हो, बट फाइनली लेकिन अंततः क्या होगा, ऑल ऑफ अस गेट वाटर फ्रॉम द सेम सोर्सेज। लेकिन अंततः ये की बात गलती है कि हमें एक ही सोर्सेज से सबको पानी मिलता है, सच एज पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स। जैसे कि हमारे पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होते हैं, रिवर्स, और जो हमारे वेल्स होते हैं वहीं से हमें पानी मिलता है। वी हैव डिस्कस सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ वाटर। हम कुछ सोर्सेज जो है पानी के वो डिस्कस कर चुके हैं। वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम, कि पानी कहाँ से आता है, टू फिल दीज पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स। कि अब हमें यहाँ पे पता करना है कि ये जो पानी है पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में, वेल्स में, ये कहाँ से आता है। अब हमें ये पता लग चुका है कि जो टैप में जो पानी आता है वो हमारे लेक से, रिवर से या वेल से आता है, राइट। लेकिन अभी हमें ये भी पता करना होगा कि जो ये सोर्सेज हैं अगर इनका पानी टैप में चला जाता है तो इनमें दोबारा से रिफ़िल कैसे होते हैं ये, या फिर इनका जो पानी है वो कहाँ से आता है, इसके बारे में हमें जानना है। तो नेक्स्ट इज बूजो वांट्स यू टू इमेजिन ए डे इन योर लाइफ एंड वाटर सप्लाई थ्रू टैप्स इज़ नॉट अवेलेबल। आप देखिए बूजो क्या जानना चाह रहा है आपसे, बूजो जानना चाह रहा है कि आप एक दिन ऐसा इमेजिन करो जिस दिन आपको वैन वाटर सप्लाई थ्रू टैप्स इज़ नॉट अवेलेबल, कि टैप में जब पानी ही ना आए तब क्या होगा। सो यू हैव टू फेच इट योर सेल्फ फ्रॉम ए फार अवे प्लेस। तो आपको क्या है ये निकालना होगा, खोजना होगा, बहुत दूर जो जगह है वहाँ से पानी को खोजना होगा, निकालना होगा। वुड यू यूज़ द सेम अमाउंट ऑफ वाटर एज ऑन एनी अदर डे। तो क्या आप उस दिन भी उतनी ही अमाउंट में, उतनी ही मात्रा में पानी का यूज़ करोगे जितना आप रेगुलरली करते हो, साधारण दिनों में करते हो। तो आपको इसका आंसर बताना है। देखिए आपको एक फिगर दी गई है 14.3 में, ओशियंस ओवर कवर ए मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ। तो इसमें आपको दिखाया गया है कि जो ओशियंस हैं वो हमारी उन्होंने जो है, जो महासागर है उन्होंने हमारी अर्थ का काफ़ी बड़ा पार्ट जो है कवर कर रखा है, यानी कि पृथ्वी के, हमारे अर्थ के बहुत सारे पार्ट पर जो है ओशियन का हिस्सा है, ठीक है, ओशियन का पार्ट है। डू यू नो दैट अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर। तो क्या आप जानते हो कि हमारा जो अर्थ है उसका 2/3 भाग जो है हमारा पानी से भरा होता है। 2/3 मतलब अगर जैसे एक बॉक्स है, इसमें जो 2/3 भाग है, यानी कि ये 3 भाग है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो तीनों में से जो 2 पार्ट हैं ये पानी का भरा होता है, और सिर्फ इसी पर क्या है हमारी लाइफ प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जैसे अगर हमने मान लिया ये बॉक्स जो हमारी पृथ्वी है, तो इसके इतने सारे पार्ट में 2/3 भाग में हमारा पानी है और तीसरे भाग में, ठीक है, अब उसमें हमारी लाइफ है। नेक्स्ट देखिए, लाइफ इसमें भी है जिसमें पानी है, जैसे मछलियाँ वगैरह हैं, ठीक है, इसमें वाटर बॉडीज़ रहती हैं। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज़ इन ओशियंस एंड सीज। तो काफ़ी सारा पानी जो है ये कहाँ होता है, जो 2/3 पार्ट ऑफ वाटर जो है हमारा ज़्यादातर हमारे ओशियंस में या फिर सीज में होता है।
ठीक है, सागरों या महासागरों में होता है। द वाटर इन द ओशियंस एंड सीज हैज़ मैनी सोल्ट डिजोल्व इन इट, और इस पानी में जो हमारे ओशियन में या जो हमारे सीज में, सागर महासागरों में जो पानी होता है उनमें काफ़ी सारी मात्रा में सोल्ट मिला होता है, सोल्ट्स होते हैं उसमें, लवण होते हैं। इन इट द वाटर इज सलाइन, और इसीलिए क्या है, ये जो वाटर होता है ये सलाइन होता है क्योंकि इसमें सॉल्ट्स होते हैं। सो इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल नीड्स। तो इसीलिए जो ये पानी होता है हमारे सागर महासागरों का, ये सूटेबल नहीं होता हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए, डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ के लिए या फिर इंडस्ट्रियल नीड्स के लिए, जो ये हमारे लिए ठीक नहीं होता है। ठीक है, यू माइट हैव हर्ड द फेमस लाइन ऑफ द पोएम। तो आपने अपनी एक पोएम है जिसकी फेमस लाइन को आपने सुना होगा, कभी उसके बारे में जाना होगा। राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर रिटन बाय एस.टी. कॉलेज इन 1798। तो ये आपको एक पोएम है, उसकी ये लाइन है, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर रिटन बाय एस.टी. तो ये एस.टी. कॉलेज हैं, इन्होंने 1798 में ये पोएम लिखी हुई है। तो इस पोएम के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें ये लाइन, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। तो जो ये इन्होंने पोएम लिखी थी, ठीक है, उसमें से ये दो लाइन निकाली गई हैं। इसमें से आप देख सकते हो कि वाटर वाटर एवरीवेयर यहाँ पे कहना चाह रहा है इस पोएम में कि हर जगह पानी है, नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, लेकिन पीने के लिए एक भी बूंद नहीं है। यानी कि हर तरफ, हमारे चारों तरफ पानी है, हर जगह पानी है, लेकिन पीने के लिए एक भी बूंद नहीं है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से सीधा से निकल रहा है कि जो हमारा 2/3 पार्ट है हमारे अर्थ का पानी का भरा हुआ है, लेकिन एक तरह से कहा गया है कि वहाँ पर पीने लायक पानी नहीं है। Here the poet has described the light of sailors in a ship lost in the ocean। तो यहाँ पर जो है पोइट जो है इस पोएम में ये बताना चाह रहा है, जो सेलर्स हैं, नेविक हैं, जो हमारे जो शिप्स में, समुद्री जो शिप्स हैं उनमें यात्रा कर रहे होते हैं, उनके दुख को प्रकट करना चाह रहा है, वो डिस्क्राइब करना चाह रहा है कि उनकी क्या स्थिति है। येट ओशियंस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सप्लाइंग द वाटर दैट वी यूज़। ये जहाँ तक कि जो हमारा ये पानी है, हमारा जो ओशियन है, महासागर जो है, वो हमारी नीड को कंप्लीट करते हैं, हमारे यूजेस के लिए हमें पानी सप्लाई करते हैं, वाटर सप्लाई करते हैं। डू यू फाइंड दिस सरप्राइजिंग। तो क्या आप ये सरप्राइजिंग लग रहा है आपको कि देखो एक जो सेलर है, एक नाविक जो है, नाव में या फिर शिप में होते हुए, पानी चारों तरफ उसके पानी होते हुए भी वो एक पानी नहीं ले सकता, वहाँ से पी नहीं सकता उस पानी को। और जबकि जो हमारा जितना भी हमें पानी यूज़ करते हैं, हमारे घरों में जो पानी आता है, वो सारा जो है उसको सप्लाई करने वाला जो है ओशियन और सीज ही होते हैं। तो ये सरप्राइजिंग है ना कि एक इंसान क्या है, पूरे सागर महासागर के बीचों बीच जो है उसका शिप चल रहा है, लेकिन वो वहाँ से पानी नहीं पी सकता, जबकि वही पानी जो है हमारे घरों में पानी की आपूर्ति कर रहा होता है। आफ्टर ऑल द वाटर दैट वी यूज़ इज़ नॉट सॉल्टी। क्यों, इसका रीज़न क्या है कि जो पानी हमें मिलता है, जो हम यूज़ करते हैं, वो हमारा साल्टी नहीं होता है, यानी कि उसमें लवण नहीं होते हैं, उसमें सॉल्ट नहीं होता है। मैनी ऑफ अस लिव इन प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द ओशियन। तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ओशियन से दूर रहते हैं, काफ़ी महासागरों से दूर रहते हैं। डज द वाटर सप्लाई इन दीज प्लेसेस ऑल्सो डिपेंड ऑन द ओशियन। तो क्या इन क्षेत्रों में भी, इन जगहों पर भी जो सप्लाई है वाटर की, वो डिपेंड करती है ओशियन के ऊपर? क्या वहाँ पर भी जो पानी है वो ओशियन से ही आता है, महासागरों से ही आता है? हाउ डज द ओशियन वाटर रिच पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स विच सप्लाई अस वाटर। तो अब आप नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन राइज होता है यहाँ से कि जो ये पानी है, ये ओशियन का जो पानी है, ये हमारे पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में और वेल्स में कैसे पहुँचता है? हमारे तालाबों में, झरनों में, रिवर्स में, नदियों में, या फिर हमारे जो कुएँ हैं वहाँ तक ये पानी कैसे पहुँचता है? अब हमें ये पता लगा कि जो बिगेस्ट सोर्स है हमारे इसका वाटर का, वो हमारा सीज एंड ओशियन है। तो हमें ये पता लग गया कि हमारे पास जितना भी पानी आता है वो ओशियन से आता है या सीज से आता है, ठीक है। और जो हम पानी यूज़ करते हैं, जो आप तक पहुंचता है, उसमें सॉल्ट नहीं होता, नॉन सॉल्टी होता है। लेकिन जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे ये जो क्वेश्चन उठता है कि ये पानी जो है इन जगहों पर कैसे पहुंचता है, जो फिर बाद में हम टैप के द्वारा हम तक पहुंचता है। विच सप्लाई एस वाटर, कि जो हमें पानी पहुँचाता है, ये पानी कैसे आता है? हाउ कम द वाटर फ्रॉम दी सोर्सेज इज़ नॉट सलाइन एनी मोर। और ये भी हम पता करेंगे या
ये भी हमें जानना है कि ये जो पानी है जो हम तक पहुंचता है ये सॉल्टी क्यों नहीं होता, जबकि इसका जो सोर्स है वो तो सीज और ओसिन है जो जहाँ पर सॉल्टी वाटर होता है। दैट इज़ वेयर द वाटर साइकिल कम्स इन, और यही वो जगह है, यही वो टाइम है जब हम यहाँ पर वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर वाटर साइकिल काम आता है। इसी जगह पर क्या है, वाटर साइकिल काम आता है जब हमें जो हमारा सॉल्टी वाटर है हम तक नॉन सॉल्टी होकर पहुंचता है, तो वहाँ पर वाटर साइकिल जो है काम आता है। नेक्स्ट जो हमारा पैराग्राफ है, ये जो हमारा टॉपिक है वाटर साइकिल है, यहाँ पर वाटर साइकिल के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर, कि जो पानी है हमारा डिसअपियर कैसे हो जाता है, इसके बारे में पता करेंगे कि गायब कैसे हो जाता है हमारा पानी। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू नोटिस दैट वाटर स्पिल्ड ऑन ए फ्लोर ड्राइज अप आफ्टर सम टाइम। तो कब कब ऐसा होता है कि आपने नोटिस किया हो कि जो पानी आपके फ्लोर पे, आपके फर्श पर गिर चुका है, वो आपका स्पिल्ड हो जाता है, कुछ टाइम के बाद जो है वो सूख जाता है, गायब हो जाता है। द वाटर सीम्स टू डिसअपियर, वाटर से लगता है जैसे डिसअपियर हो रहा है, गायब हो रहा है। सिमिलरली, और इसी तरह वाटर डिसअपियर्स फ्रॉम वेट क्लॉथ्स एज दे ड्राई अप, और इसी तरह से जो हमारे गीले कपड़े होते हैं वो भी इसी तरह से गायब हो जाता है पानी उन कपड़ों में। गीले कपड़ों का भी पानी इस तरह से डिसअपियर हो जाता है जब भी वो क्या है, सूखते हैं। वाटर फ्रॉम वेट रोड्स, रूफ टॉप्स एंड ए फ्यू अदर प्लेसेस ऑल्सो डिसअपियर आफ्टर द रेन्स। तो पानी जो है हमारे रोड से, रूफ टॉप से, यानी कि जो हमारी जो घरों की छतें हैं वहाँ से, एंड ए फ्यू अदर प्लेसेस, और कुछ और भी ऐसी जगह हैं जहाँ से जो पानी जो है डिसअपियर्स हो जाता है आफ्टर द रेन्स, रेन्स के बाद यानी बारिश के बाद जो पानी है, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ से पानी जो है डिसअपियर हो जाता है। वेयर डज दिस वाटर गो, और ये पानी कहाँ पर जाता है। अब आप ये सोचिए कि क्या होता है कि जो हमारे कपड़े होते हैं, कपड़े सूख रहे होते हैं, तो उनका जो पानी है वो गायब हो जाता है। फर्श पे अगर पानी डालते हो तो वो गायब हो जाता है, गायब होता हुआ दिखाई देता है। तो क्या रीज़न है कि वो पानी कहाँ जाता है। देखिए जो आपको फिगर दी गई है, क्लॉथ्स ड्राइंग ऑन ए क्लॉथ्स लाइन, तो कपड़े सुखाने वाली तार पर जो है कुछ कपड़े जो है सूखे हुए हैं, सूख रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं। तो सूर्य की रोशनी में आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम हम सूर्य की रोशनी में ही कपड़ों को सुखाते हैं, रात के टाइम पे नहीं सुखाते, और सुखाने भी पड़ जाते हैं तो वो सुबह तक सूखते नहीं हैं। लेकिन धूप में अगर आप डाल दोगे तो घंटा 1.5 घंटा में, या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पतले कपड़े, डिपेंड करता है कि फैब्रिक कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो होता है कि वेरी करता है टाइम, तो खैर तो जितनी हीट होगी सूर्य की, तेज़ धूप है तो जल्दी सूखेंगे, ठीक है, कम धूप है तो थोड़ा लेट हो सकता है। तो इस तरह से तो हमें पता करना है यहाँ पर कि ऐसा क्या रीज़न है कि जो पानी है वो कहाँ पर चला जाता है। डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 6 इन चैप्टर 5, तो क्या आपको एक्टिविटी याद है आपके चैप्टर एक्टिविटी 6 जो मैंने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ी थी, इन विच वाटर विद सॉल्ट डिजोल्ड इन इट वॉज हीटेड, जिसमें क्या है, पानी जिसमें सॉल्ट मिला हुआ था हमने उसको हीट किया था। याद है आपको वो केतली वाला जिसमें पानी जो है हीट करके जो है ऊपर की तरफ उड़ रहा था, वेपर बन गए थे। व्हाट डिड वी फाइंड, कि हमने वहाँ से क्या पता किया था, हमने वहाँ क्या मिला था उस एक्टिविटी से। द वाटर इवेपोरेट एंड द सोल्ट वॉज लेफ्ट बिहाइंड, तो हमने उस एक्टिविटी में देखा था कि जो पानी है वो इवेपोरेट हो गया, भाप बन करके उड़ गया है, लेकिन जो सॉल्ट है उसमें नमक जो है नीचे की तरफ पीछे छूट गया जाता है, ठीक है। ये हमने एक्टिविटी की हुई है चैप्टर नंबर 5 में। एक्टिविटी नंबर 6 जो है हम कर चुके हैं, ये मेरी प्रीवियस क्लास की वीडियो जो हैं सेशंस की, उनमें आपको मिल जाएगी एक्टिविटी। दिस एक्टिविटी गिव्स अस एन आइडिया दैट, ये एक्टिविटी जो है हमें एक आइडिया देती है कि ऑन हीटिंग, की हीट करने पर वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर, कि जो पानी है वो अपने वेपर में चेंज हो जाता है। वी ऑल्सो रियलाइज फ्रॉम दिस एक्टिविटी, तो हमने इस एक्टिविटी से ये भी रियलाइज़ किया था दैट वाटर वेपर डज नॉट कैरी अवे द सोल्ट विद इट, कि जो वाटर वेपर होते हैं, जो पानी की जो भाप होती है वो सोल्ट को अपने साथ नहीं उड़ा कर ले जाती, नहीं लेकर जाती। वाटर वेपर सो फॉर्म्ड बिकम ए पार्ट ऑफ द एयर एंड कैन नॉट यूजली बी सीन, तो जो वाटर वेपर हैं वो इस तरह से क्या है, पार्ट बन जाते हैं हमारी एयर का, वायु में घुल जाती हैं वो वाटर वेपर, वो भाप, एंड कैन नॉट यूजली बी सीन, और जो है आसानी से वो देखी नहीं जा सकते। वी ऑल्सो फाउंड, और हमने ये भी जाना दैट हीटिंग इज़ असेंशियल टू रिवर्ट वाटर इनटू इट्स वेपर, हमने ये भी जाना कि हीट ही ज़रूरी होती है अगर हमने
की असेंशियल होती है कि कन्वर्ट करते हैं जब हम वाटर को इनटू वेपर, जब हम पानी को वेपर बना रहे होते हैं, भाप बना रहे होते हैं, तो हमें हीट की जरूरत होती है। जब उसको हीट दोगे तभी वो क्या करेगा, पानी उबलेगा और फिर भाप बन करके, वेपर बन करके उड़ जाएगा ऊपर एनवायरनमेंट में। However, we have seen that water changes into its vapor also। और इसके अलावा क्या है, इसके अतिरिक्त हम ये भी देख चुके हैं कि जो वाटर है वो चेंज हो जाता है अपने वेपर्स में, ऑल्सो फ्रॉम द फील्ड्स, रोड्स, रूफ टॉप्स एंड अदर लैंड एरियाज़ की। जो हमारे ये फील्ड्स हैं, खेत खलियान हैं, रोड्स हैं या रूफ टॉप्स हैं, घरों की छतें हैं, या फिर और जो लैंड एरियाज़ हैं, मैदानी क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी ऐसा ही होता है। वी ऑल्सो डिस्कस इन चैप्टर 5 कि हम चैप्टर 5 में ये भी डिस्कस कर चुके हैं दैट टू ऑब्टेन सॉल्ट, कि सॉल्ट को पाने के लिए वाटर फ्रॉम द सी इज़ लेफ्ट इन शैलो पिट्स टू लेट द वाटर इवेपोरेट। तो हमने ये भी जाना था वहाँ पर कि जो हमारे जो ये जो हमारा समुद्री जो पानी होता है उसको गड्ढे बना करके, शैलो खाली गड्ढे बना करके उनमें डाला जाता है ताकि वहाँ से जो है पानी जो है इवेपोरेट हो जाए और पीछे जो है नमक छूट जाए। फ्रॉम वेयर डज दिस वाटर गेट द हीट इट नीड्स टू इवेपोरेट। तो कहाँ से जो है फ्रॉम वेयर डज दिस वाटर गेट द हीट, तो ये जो वाटर है उसको हीट कहाँ से मिलती है कि वो इवेपोरेट होकर उड़ जाए। लेट अस फाइंड आउट, चलो हम इसका पता लगाते हैं। यहाँ पर जो एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 2 जो आपको दी गई है, यहाँ पर हम इसके बारे में पता लगाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कर ही लेते हैं ये पैराग्राफ आपका, एक्टिविटी 2। टेक 2 सिमिलर प्लेट्स, आपको क्या लेनी है, 2 एक ही तरह की प्लेट्स लेनी है। प्लेस वन ऑफ द प्लेट्स इन सनलाइट एंड कीप द अदर अंडर शेड। तो आपको क्या करना है, उनमें से एक प्लेट को आपने सनलाइट में रखना है, सूर्य की रोशनी में रखना है, और दूसरी को आपने क्या करना है, एक छाया वाले क्षेत्र में रखना है, एक छाया वाले स्थान पर रखना है, ऐसे स्थान पर जहाँ पर छाया हो, धूप ना हो। नाउ प्योर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ऑफ द प्लेट्स, और आपने क्या है, एक ही समान मात्रा में जो पानी है दोनों प्लेट्स में डालना है, जैसा फिगर 14.5 में दिखाया गया है इस तरह से। यू कैन यूज़ ए कैप ऑफ ए बॉटल टू मेज़र वाटर, आप जो है एक पानी को मेज़र करने के लिए, नापने के लिए आप एक बोतल की कैप को भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर दैट वाटर डज नॉट स्पिल ओवर, और आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो पानी है वो आपका प्लेट के ऊपर से तैरे ना, उतरे ना। ऑब्जर्व द 2 प्लेट्स आफ्टर एवरी 15 मिनट्स, आपने क्या करना है, हर 15 मिनट के बाद आपने उन प्लेट को ऑब्जर्व करना है, देखना है। डज द वाटर सीम टू डिसअपियर, क्या वो पानी जो है डिसअपियर होता हुआ दिखाई देगा, आपको गायब होता हुआ दिखाई देगा। फ्रॉम विच प्लेट डज इट डिसअपियर फर्स्ट, जहाँ से जो ये पानी है, फ्रॉम विच प्लेट डज इट डिसअपियर फर्स्ट, और आपको ये पता लगाना है कि कौन सी प्लेट से जो पानी है वो जल्दी गायब होने लग जाता है, ठीक है, पहले गायब होने लग जाता है। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ हीट फॉर दिस इवेपोरेशन, और आपको ये भी पता लगाना है कि क्या स्रोत है, क्या जरिया है जिसकी वजह से जो है इवेपोरेशन हो रही है उन प्लेट्स के पानी में। ड्यूरिंग द डे टाइम सनलाइट फॉल्स ऑन द वाटर इन ओशन, तो क्या होता है ना कि दिन के समय में, यानी जब सूर्य निकला हो, सूर्य की रोशनी जो हर तरफ फैल रही हो, तब क्या है, जो इसकी सूर्य की जो रोशनी होती है वो ओशियन के पानी पर गिरती है, यानी कि जो हमारे समुद्र या सागर महासागर हैं उनके पानी पर गिरती है। रिवर्स, लेक्स एंड पोन्ड्स, और इन सभी जो हमारे स्रोत हैं पानी के, उनके ऊपर जो है सूर्य की रोशनी गिरती है, लाइट गिरती है। द फील्ड्स एंड अदर लैंड एरियाज ऑल्सो रिसीव सनलाइट, और इसी तरह से यह जो हमारे फील्ड्स हैं, खेत खलियान हैं, और उसके अलावा जो लैंड एरियाज़ हैं, मैदानी क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी जो है सनलाइट गिरती है। एज ए रिज़ल्ट, और इस तरह से इसके जो परिणाम स्वरूप क्या होता है, वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस कंटिन्यूसली चेंजेस इनटू वेपर, जो पानी है जिस भी जगह पर पानी होता है वो कंटिन्यूसली वेपर में चेंज होता रहता है। हाउएवर द सोल्ट डिजॉल्व इन वाटर आर लेफ्ट है, जबकि जो पानी में जो सोल्ट मिला होता है वो जो है पीछे ही रह जाता है, वो इवेपोरेट नहीं होता। इन एक्टिविटी 2 डिड यू फाइंड दैट वाटर ऑल्सो डिसअपियर्ड फ्रॉम द प्लेट कीप्ड इन, तो जो आपने एक्टिविटी 2 की है इसमें क्या आपने देखा कि जो पानी है आपकी प्लेट में रखा हुआ है, जो कि बरामदे में रखा हुआ है, जो ये वाला, ठीक है। आपसे पूछा गया है क्या इस प्लेट का जो पानी है वो भी थ्रू इट कुड हैव टेकन मोर टाइम, क्या ये भी
काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है पानी इवेपोरेट होने में। डज द हीट फ्रॉम द सनलाइट रीच हियर, क्या जो सनलाइट की जो हीट है, गर्मी है, वो यहाँ तक पहुँचती है जो ब्राउन में अंदर की साइड या शेडेड एरिया में रखा हुआ है। येस, ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल द एयर सराउंडिंग अस गेट्स हीटेड, ऐसा होता है। इसका जवाब यस है कि हाँ, हमारे आसपास का जो वातावरण होता है या जो हमारी वायु होती है हमारे आसपास के वातावरण के अंदर, वो भी क्या होती है, गर्म हो जाती है, हीटेड हो जाती है। दिस वार्म एयर प्रोवाइड्स हीट फॉर वेपोरेशन ऑफ वाटर इन द शेड, और यही जो हीट है, ये जो गर्मी है हमारे आसपास के वातावरण में, ये हेल्प करती है कि जो शेड में, जो परछाई में, जो या अंधेरे क्षेत्र में, छाया वाले क्षेत्र में जो पानी रखा है उसमें भी इवेपोरेशन हो पाए। दिस वार्म एयर प्रोवाइड हीट फॉर इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन द शेड, और दस इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम ऑल ओपन सरफेसेस ऑफ वाटर, और इस प्रकार से क्या होता है, इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम ऑल ओपन सरफेसेस ऑफ वाटर, पानी के जितने भी आपके ओपन सरफेसेस हैं, खुला क्षेत्र है, वहाँ पर क्या होता है, हमारा इवेपोरेशन होता है। ठीक है, वाष्पीकरण हो रहा होता है। एज ए रिजल्ट वाटर वेपर गेट्स कंटिन्यूसली एडेड टू एयर, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो हमारा पानी होता है वो लगातार क्या है, एयर में वेपर बनकर ऐड होता रहता है। हाउएवर इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज़ ए स्लो प्रोसेस, जबकि जो हमारा ये, इसके अतिरिक्त आपको एक नॉलेज में और दे देते हैं इन्फॉर्मेशन की, जो इवेपोरेशन की जो प्रोसेस होती है ये काफ़ी स्लो होती है, धीमी होती है। दैट इज़ वाई वी रेयरली नोटिस इट्स लॉस फ्रॉम बकेट, और इसी वजह से क्या, क्योंकि ये धीमी प्रोसेस है, इसी वजह से हमें एक बाल्टी से पानी जब गायब हो रहा होता है या इवेपोरेट हो रहा होता है तो हम उसको नोटिस नहीं कर पाते। एंड फुल ऑफ वाटर, जब एक बाल्टी जो है पूरी पानी से भरी होती है तो भी वो कब जो इवेपोरेशन हो रही होती है हमें पता नहीं चलता। इन सनलाइट इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फास्टर, और सनलाइट की प्रेजेंस में जो इवेपोरेशन होता है वो जल्दी होता है, फास्टर होता है, तेज होता है, तेज़ी से होता है। ऑन हीटिंग वाटर और ऑन ए बर्नर, एक बर्नर पर जब आप हीट करते हो वाटर को, इट्स इवेपोरेशन टेक्स प्लेस इवन फास्टर, तो इसका जो इवेपोरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, ये काफ़ी तेज़ी से होता है, जल्दी होता है। इज़ देयर एनी अदर प्रोसेस थ्रू विच वाटर वेपर गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू एयर, तो क्या कुछ ऐसी और भी प्रोसेस हैं जिनके द्वारा जो वाटर वेपर है वो ट्रांसफ़र हो जाता है इनटू एयर, एयर में बदल जाता है, यानी कि वायु में बदल जाता है। कुछ ऐसे और भी तरीके हैं क्या, और भी प्रोसेस होती हैं क्या ऐसी। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, और हम इस टॉपिक को अपनी नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, where we will discuss our further topics from this chapter. So thank you so much friends for watching my video, and please do like, comment and subscribe my channel to get more notification of my videos, upcoming videos. You can press the bell icon too, and जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ. So thank you everyone, thanks for watching, thank you.